ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को बहुत अस्थमा था, पूरी मन से तो हिल ही गई थी, बात भी नहीं कर सकते, अभी 2 मिनट में वैसा ही हो जाएगा। लेकिन 20 मैंने साल से 20 साल से था, 16 उम्र के 16 साल से था अस्थमा। और आदरणीय संजीवनी दीदी के सानिध्य में रहकर मैंने प्रतिदिन योगा करती हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ, तो मेरा अस्थमा 20 साल का अस्थमा और 5 दिन में कोरोना, मतलब कोरोना से मैंने इसने संजीव दीदी ने मेरे को इतना मदद की कि बस हौसला दिया। हौसला दिया, हाँ, हिम्मत भी दी। और 5 दिन में मैंने कोरोना को परास्त करके क्या क्या किया था? अणु तेल करी थी, वो स्वासाहारी स्वाशाहारी कोरोनिल वटी। और जब तेरा बस सोई तभी तूने अनुलोम विलोम छोड़ना, नहीं तो बस हाथ खाली आने नहीं देना, ऐसा संजय दीदी ने मेरे को बोला था। और मैं प्रतिदिन पूरे दिन अनुलोम विलोम करती थी, पूरे दिन। और उनके सानिध्य में योग, साप्ताहिक हवन, कोई भी त्योहार रहे तो हवन भी करती हूँ स्वामी जी, पूरे योग से ठीक भी होती हूँ और क्लास भी चलाती हूँ, सब लोगों को योग भी सिखाती हूँ स्वामी जी। चलो, दूसरों को जीवन दे रही है। 20 साल का अस्थमा, कोरोना सब ठीक कर लिया। और आत्मविश्वास तो इतना बढ़ गया कि मैं 2 मिनट भी बात विश्वास बढ़ गया, आत्म शांति भी मिल गया, सभी सुख मिल गया स्वामी जी। आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन, आदि दीदी के विचार में आनंद। ये बेटी, इसको भी ऑटोमेन डिजीज हो गई थी। आजकल ऑटोमेन डिजीज कॉमन हो गई है। ये बीपी, शुगर, थायराइड की तरह कैंसर जैसे बहुत फैल गए, ऐसे ऑटोमेन डिजीज, जो बीमारी समझ में ना आए, और इन पढ़े लिखे नादान ना समझू पढ़े लिखे लिटरेट इडियट्स को तो कुछ समझ में आता ही नहीं, इनके सिलेबस में ही नहीं है चीजें। जो चीज समझ में नहीं आई वो उसको ऑटोमेन डिजीज, और दूसरे को डिप्रेस और कर देते हैं, कहते हैं ठीक नहीं होगी कभी भी जिंदगी में, तुमको बच्चे नहीं होंगे, तुम माँ नहीं बनोगी, तुम पिता नहीं बनोगे, तुम्हारा स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा स्पर्म का क्वालिटी, उसका स्पीड, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा ओवम ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ठीक नहीं है, तुम्हारी हड्डियाँ ठीक नहीं है, तुम्हारी मांसपेशियाँ ठीक नहीं है, तुम्हारा खून ठीक नहीं है, तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा करके तुम्हारी हड्डियाँ ठीक नहीं है, तुम्हारी नाखून ठीक नहीं है, और बोलिए ऑटोमेन डिजीज है। जो समझ में ना आए इन डॉक्टरों को, उसको ऑटोमेन डिजीज नाम दे दिया। और मैं एक वाक्य कहा करता था आज से 20 साल पहले, जितने धरती पर रोग हैं, जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उन सब का समाधान योग में है। ये वाक्य कब बोला करता था मैं, जितने धरती पर रोग हैं, क्योंकि मैं तब भी देखता था कोई ना कोई नई बीमारी खड़ी कर देते हैं साल 6 महीने में। और ये पूरी की पूरी जो ड्रग माफिया है, मेडिकल इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी फार्मा कंपनियां, वो फिर उसके ऊपर दवाइयां बना बना करके और लोगों को फिर ठगते हैं। हर 4-6 महीने में नई बीमारी खड़ी कर देते हैं, और एक ऑटोमेन नाम का एक और राक्षस हमारे सामने लाके रख दिया, तो इसको भी ऑटोमेन डिजीज बता दी। हर ऑटोमेन डिजीज का एक जैसा रिएक्शन नहीं होता है। इसके ऑटोमेन डिजीज इसके प्लेटलेट खाने लग गया था। जी स्वामी जी। अब क्या हाल बेटा? स्वामी जी 4 महीने पहले डायग्नोज हुआ था। 4 महीने पहले डायग्नोज हुआ। और डायग्नोज क्या हुआ? पहले तो जैसे बता रही थी ना अभी वैशाली, डायग्नोज ही नहीं हुआ 2 साल तक। तो तेरा भी कितने दिन लग गए थे डायग्नोज होने में? 3 महीने लगे। 3 महीने लग गए कि बीमारी क्या, और फिर डायग्नोज क्या हुआ? बीमारी क्या है ये भी जब नहीं बता पाते तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि जिसका कॉज नहीं पता वो आईटीपी है। क्यों प्लेटलेट्स कम होते हैं इसका कोई रीजन मॉडर्न साइंस को नहीं पता। अब जैसे कल एक लाला जी मेरे से मिले, बोले जी मेरे को बुखार हो रहा है कई दिनों से, और डॉक्टर इसका कारण नहीं पता लगा पा रहे। एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारे ब्लड टेस्ट, एलर्जी टेस्ट सब पता लगा रही, और बुखार ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा जो मैं बता रहा हूं उसको लाला जी खा ले, 1 महीना 2 महीना तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे ही इसको बताया, करो भस्त्रिका करो। तो फिर पता लगा, तो पता ये लगा कि ऑटोमिन है। फिर दवाई क्या? उसके बाद स्टेरॉइड स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे, सबको स्टेरॉइड ठोकते हैं। और जो सिम्टम्स, जो वीकनेस मुझे पहले थी उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स फिर स्टेरॉइड्स के होने लगे। स्टेरॉइड देने से और हालत खराब। यहाँ आके मगर सब कुछ बहुत अलग है स्वामी जी। यहाँ मतलब यहाँ सच में सेकंड लाइफ मिलती है सबको। यहाँ पे आकर स्टेरॉइड्स मेरे आते, जो 3 महीने मैं इतनी बुरी कंडीशन में थी दिल्ली में, जो स्टेरॉइड्स से मुझे मेरा पूरा मेमोरी लॉस होने लगा था, मुझे नींद नहीं आती थी रात में, मुझे वॉमिटिंग होती थी,
ये सारे सिम्टम्स जब मैंने यहाँ के डॉक्टर्स को बताए, जब मैं यहाँ मिली, यहाँ तो प्रोसीजर ही अलग है। सबसे पहले ये दवाइयाँ बंद कराई गई, मेरे शरीर का सबसे पहले क्लेंजिंग प्रोसेस हुआ, शोधन करवाया गया। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब कुंजल किया जाता था तो मुझे वॉमिट होता था, पेट से खून निकलता था। पेट से खून निकलता था, यह हालत थी इसकी। क्योंकि बहुत हैवी डोज मेरी स्टेरॉइड्स की चली थी दिल्ली में। कितना स्टीरॉइड शुरू हुआ था बेटा? 40 mg डेक्सामेथासोन। 40 mg लेती थी, 40 mg। और वो शोधन प्रोसेस हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार। पर आपके यहाँ इतने अच्छे, वेल एक्सपीरियंस्ड, इतने ऐसे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इतना इनकरेज किया कि ठीक है, जो भी अंदर चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालो। 1 दिन 2 दिन जो भी क्लॉट्स हैं ब्लड के, उससे बाहर निकलना ही चाहिए। और फिर मेरा शंख प्रक्षालन भी हुआ कुछ टाइम बाद। उसके बाद से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट। ये शंख प्रक्षालन भी पूरा कायाकल्प की क्रिया है, वो हुआ कि जितने भी अंदर टॉक्सिन्स थे स्टेरॉइड्स के, वो बाहर निकलने ज़रूरी थे। और उसके बाद से मेरी ऑटो इन्फ्लेमेशन जो कंडीशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। और जो योग, यहाँ योग का जो सत्र है, स्वामी जी के साथ जो योग सत्र है, ये 2.5 घंटे का सेशन, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। स्वामी जी के साथ जो यहाँ गुड मॉर्निंग होती है, वो तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकती। इससे मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। स्वामी जी, मैं जितना भी यहाँ थैंक यू कहूँ वो कम है। और अब इसके जो प्लेटलेट बार बार चढ़ाओ, प्लेटलेट फिर गिर जाए, फिर एक बार तो बहुत ज्यादा गिर गए, फिर हमने 7,000 मेरे 20,000 से तो हमेशा कम रहते थे। खास तौर पे फीमेल बॉडी, जो गर्ल्स में इंटरनल ब्लीडिंग हर महीने होती है, उससे बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होके मुझे आईसीयू में डाल देते थे। तो ये कंडीशन काफ़ी अब स्टेरॉइड बंद करने के बाद अब यहाँ कितने दिन हुआ बेटा आपको? मेरे यहाँ पर 85,000 प्लेटलेट्स हो चुके हैं। 85। और कितने दिन हुए टोटल यहाँ पे? यहाँ मुझे 3 वीक्स, 21 दिन हुए हैं खाली इसको। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, जो इंटरनल ब्लीडिंग फीमेल बॉडी में यहाँ पर, उसके लिए भी एक समाधान निकाला गया। यहाँ कुछ औषधियाँ, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, दुर्गा सीसम रस, उससे दुर्गा, ये दुर्वा देते हैं, दुर्वा, शीशम, एक संजीवनी घास है, वो इंटरनल ब्लीडिंग को भी बंद कर देती है। वो बंद कर दी, यहीं होती है जंगलों में, फ्रेश देते हैं, फ्रेश। यहाँ पर इस तरीके की प्रकृति के साथ जीना सिखाया गया है। प्रकृति की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ खुद को कैसे हील करना है। जिस डिसीज़ का कोई मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसे सक्सेसफुली यहाँ पर सिर्फ ट्रीट नहीं, इंटरनली हील किया जा रहा है। ये बहुत यूनिक जगह है। ऐसी ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं, कहीं हो ही नहीं सकती। आशीर्वाद। हाँ। धन्यवाद। चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम भैया। मुझे MS है। MS? हाँ जी, पिछले 1.25 साल से मैं यहाँ से तीसरी बार आई हूँ। और इस बार मेरे पैर, जो मेरा पैर 10-11 साल से बिल्कुल ठंडा डेड रहता था, वो गर्म हो गया है। उस दिन लीच लगवाई थी 2 दिन पहले। लो, एक बार की लीच लगाने से जो पैर ठंडा रहता था, बिल्कुल ठंडा था, अब उसमें गर्माहट आ गई, ब्लड सर्कुलेशन। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया। और कायरोप्रैक्टिस से भी मुझे आराम हुआ है। अभी मैं पीछे बेड से यहाँ तक चल के आ रही हूँ, जो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। लो, जो पहले चल नहीं सकती थी। MS तो आदमी को जैसे कहता है ना, ढा देता है, पूरी तरह से ढा देता है। और स्वामी जी, पॉलीयूरिया की भी प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे फायदा हुआ है। पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा था। ये मैया बड़ी हिम्मत वाली है। पूरी तरह डायपर डिपेंडेंट थी, डायपर डिपेंडेंट कंप्लीटली। कोई कंट्रोल, कोई होल्ड नहीं था मुझे, जिसमें मुझे बहुत फायदा मिला है। अभी डायपर नहीं लगाना पड़ रहा? नहीं, अभी लगाना तो पड़ रहा है, लेकिन यूज कम हो गया है। हाँ, पहले रिलीज होता रहता था पोली। लगाना तो पड़ता है, पर अब नंबर ऑफ डायपर कम यूज होते हैं। ये बड़ी बात है। हाँ तो जी। ऐसे देखो, अब ये हिम्मत वाली मैया है, अब यहाँ बार बार आती रहती है, क्योंकि थोड़ा बीच में जैसे ही कोई कष्ट बढ़ा, फिर इधर आ गई। और मैं तो कहता हूँ, जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है ना, और वैसे तो स्वामी जी, सभी। मेरा ये पैर बिल्कुल यहाँ तक ठंडा होता था, कमर तक, लो, पंजे से लेकर कमर तक बिल्कुल हमेशा ऐसे रहता था जैसे डेड बॉडी हो, चलो। इतना ठंडा था। क्या नाम है माँ? लेखा रावत। लेखा रावत। सहारनपुर से आई हूँ स्वामी जी। सहारनपुर से। हाँ जी। चलो, आशीर्वाद। स्वामी जी, ये मेरी सिस्टर हैं, ये भी इंसुलिन डिपेंडेंट थी बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, इनका इंसुलिन भी छूट गया है। क्या नाम है?
चरण वंदना स्वामी जी। ओम। मैं कविता शर्मा अजमेर से आई हूँ। इंसुलिन मेरा बस 2 यूनिट रह गया है डे टाइम का। कितना था पहले? पहले 30 लेती थी और एलोपैथिक मेडिसिन भी लेती थी साथ में। लो, 30 यूनिट से 2 यूनिट पर आ गया कविता का। ठीक है। और मेरे को क्रॉस लग करके बैठ नहीं पाती थी, लीच लगवाई जब से मुझे 50-60% आराम मिल रहा है। ये लीज तो बड़ी जबरदस्त है। मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी थी, ऑपरेशन हो चुका है, ओपन हार्ट सर्जरी। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। ओपन हार्ट सर्जरी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अर्जुन की छाल और अर्जुनारिष्ट पियो। चल आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। मेरे को 6 महीने पहले अचानक हाथ में दर्द हुआ था और बायां हाथ एकदम यूँ पतला हो गया था। महीने भर में मेरे को पता चला तो मैंने डॉक्टरों को चेक कराया, अहमदाबाद चेक कराया तो उन्होंने MND बोला। फिर मैं घर आया, वहाँ की दवाई ली और उसके बाद घर आया और मैंने योगा निरंतर शुरू कर दिए। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति करता रहा और फिर मैं यहाँ की बुकिंग कराई और यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ आज मेरे को 12वां दिन है। 12वां दिन है आज। और लगातार मैं करता रहा। MND एक दिन बीपी शुगर थायराइड, जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो मैं आपका 1-2 दिन में ही ठीक कर दूंगा। लेकिन वह MND है तो वक्त तो लगेगा ना। तो 12 दिन हो गए, अब क्या हाल है? पहले मैं घर पे 2 या 4 पुशअप कर सकता था, अब 7-8 पुशअप कर सकता हूँ। सूर्य नमस्कार 3 से 4 ही कर सकता था, अब मैं लगभग जो लास्ट में जो पूरा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम चलता है प्रोग्राम के, तो वो मैं पूरे लगातार करता हूँ सूर्य नमस्कार। 25 बार कर लेता है, पहले 4-5 बार करता था, अब उसमें तो कम से कम 20-25 बार होता है 5 मिनट में। और स्वामी जी मैंने तो 20-25 इसकी साल स्ट्रेंथ 3-4 गुना बढ़ गई। और हाथ में मैंने कल, इसके बाएं हाथ में था ना, मैंने कहा हाथ पकड़ के देख मेरा, अब इसकी ताकत आ गई। वो तभी सूर्य नमस्कार और पुशअप का बता रहा था। ये MND का रोग है जिसको सारी दुनिया क्या कहती है। MND के बारे में नेट के ऊपर जाके पढ़ोगे ना तो मरने से पहले मर जाओगे। मैंने भी पढ़ा था स्वामी जी, बहुत डर गया था। उसमें मैंने कहा अब तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा लिखा रहता है, बोले दिमाग तो काम करेगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते पहले तुम्हारे हाथ पैर खत्म होंगे, फिर लीवर खत्म होगा, फिर किडनी खत्म होगी, फिर फेफड़े खत्म होंगे, फिर हार्ट खत्म होगा और फिर तड़फ तड़फ के मरोगे। ऐसा लिखा रहता है नेट के ऊपर। आदमी सोचता है अरे ये तो फिर तो मर ही जाते हैं, फिर तो इससे जीने से फायदा क्या, तड़फ तड़फ के क्यों मरना। बोले दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा, शरीर एक एक करके ऐसे खत्म होगा। लेकिन ये योग में ही ताकत है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रिजुविनेशन योग से होता है। और इनको क्या दे रहे हैं हम? इम्यूनोग्रिड गोल्ड वही चल रही है, न्यूरोग्रिड चल रही है। औषधि बताओ। इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, स्प्रिलुना और मोरिंगा, ये सारी मेधावटी, ये सारी की सारी अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और ये इम्यूनोग्रिड की ही बस्ती, फिर ये स्नेह धारा, फिर इन्हीं से ही बलादी तेल से ही अभ्यंग करते हैं, पोटली मसाज करते हैं। बहुत तेजी से मसाज नहीं करते MND वालों को, होले होले। फिर मड थेरापी करते हैं, वाटर थेरापी करते हैं, सन थेरापी। अब 1 घंटा, अब सूरज अच्छा उगने लग गया। ये जसवंत सिंह अब MND को हरा देगा। एक बार जोरदार ताली बजा दो इस बालक के लिए। पहले क्या करते थे बेटा? 25 साल से कब्ज और कोलाइटिस दोनों था, वो दोनों यहाँ के मैंने ख़त्म कर लिया है। इससे पहले काम क्या करते थे? मैं राजस्थान पुलिस में हूँ, कमांडो हूँ। कमांडो है। कुछ लोग सोचते हैं ना अरे तो कमांडो, लेकिन कमांडो को ढा दिया MND ने। लेकिन अब ये इस बालक का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि ये योग पूरा कर रहा है, जैसा बताया वैसा जीवन भी जी रहा है। अब ये बच जाएगा। ये किसका कमाल है? निरंतर योगाभ्यास, औषध उपचार, सारी थेरापियां, बॉडी को डिटॉक्स कर दिया। अब इसमें कारण किसी को कुछ नहीं पता। तो कारण क्या है? कारण है शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी का बढ़ना। और बढ़ना ही नहीं, बुरी चीजें तो बढ़ी, जीवनीय शक्ति का। अब आयुर्वेद में इसको ओज कहा जाता, ओज क्षय।
क्या इस बीमारी का नाम? ओज क्षय, ओज का क्षय हो गया। अब लेकिन इसने बढ़ा लिया, अब ये करता रहेगा। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये करना, फिर अपने दिन में ड्यूटी करते रहना। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये मैं बुला करके इसलिए आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए कहा कि ऐसे एमएनडी भी हो जाए तो घर में रोना धोना नहीं, जसवंत जी की तरह हिम्मत करना। बहुत आशीर्वाद भाई। मेरा नाम रचना सिंगल है, मैं जसपुर से हूँ, उत्तराखंड से। आपको शत प्रणाम स्वामी जी। बस स्वामी जी, थायराइड के साथ मेरे को अनगिनत बीमारियां थी, सब ठीक हो गई हैं। बस एक बार सूची बोल देना, लिस्ट आउट कर दे। थायराइड था और HLA-27 था, HLA-27 पॉजिटिव था, जो ऑटोमेन डिजीज होती है। एंक्लोजाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस। मैं 10 साल से साज DS दोनों टाइम ले रही थी। डॉक्टरों ने इतना डरा रखा था, अगर आपने एक भी गोली मिस करी ना तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, सीधे ऊपर ये ले। अब मेरी 6 महीने से बंद है, और मैं 6 महीने से बंद है इसकी। मेरा RA फैक्टर, CRP और सब चीज नॉर्मल है, सब चीज। RA फैक्टर भी पॉजिटिव था, CRP भी था, HLB-27 था। ये जो अर्थराइटिस के सारे पेन मार्कर्स बढ़े हुए थे इसके। मेरा ESR और CRP जब भी टेस्ट कराओ हमेशा बढ़ा हुआ आता था, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। अब की बार सारा नॉर्मल आया, सारा। RA फैक्टर तो बिल्कुल नेगेटिव आया सारा। नेगेटिव कर लिया सब। हाँ और जी। खुद पॉजिटिव हो गई। बीमारी नेगेटिव और आदमी पॉजिटिव हो जाता है। चलो, रचना ने तो नई रचना रच दी है। अब ये भी ऑटोमिन डिजीज थी, और लाइकन प्लेनस है, वो भी ऑटोमिन डिजीज है। दो ऑटोमिन डिजीज थी इसको। अब इसका मन ही नहीं लगता, ये 6 महीने में यही आ धमकती है। 6 महीने में नहीं, 3 महीने में आ जाती हूँ। 3 महीने में आ जाती है, मतलब जो है। अभी साल हुआ नहीं है, 4था चक्कर है मेरा। तो ये एकदम, अब इसका तो पूरा पति, परिवार, बच्चे, रिश्तेदार सबको प्रचार करती है ये। अब वहाँ पे सब कहते हैं तुम तो वहीं जाके रहो, तुम्हारा तो घर हो गया वहाँ पे। तो बहुत माँ बहन बेटियों के लिए तो पतंजलि योगपीठ योगग्राम निरामयम और स्वामी रामदेव का आश्रम उनके लिए पियर जैसा है ये उनका। ये आकर के, और उन माँ बहन बेटियों को इतना सुख मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एकदम खुश रहती है। इसको थी SLE। MS ये भाई बंधु हैं, कोई लंबी चौड़ी। SLE में इसकी हालत क्या क्या हो गई थी बताने बाबू? और उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल की उम्र है। 2020 में मुझे SLE डिटेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर एक ग्राफ बना के देते थे, बोल रहे थे कि 15 दिन में ठीक रहेगी, 15 दिन में वैसे ही हो जाएगी। मुझे 15 दिन के बाद एडमिट करना पड़ता था। 15 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट क्या हाँ, करते थे? वही सलाइन चढ़ाते थे, वही। और फिर मैं उसके बाद में जैसे हॉस्पिटल से आती थी तो मैं चल ही नहीं पाती थी, बेड पे ही। हॉस्पिटल से आए तो बेड पे? मेरा भाई और मम्मी मुझे गोदी में उठा के लेके जाते थे, टॉयलेट वगैरह सब वही करवाते थे। एकदम मतलब डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि कभी ठीक नहीं होगी करके, और वो ये भी नहीं बताते थे कि योगा करना है, कुछ करना है करके। वो सिर्फ मेडिसिन देते, HCQ देते थे और स्टेरॉइड देते थे। स्टेरॉइड देते थे? तो मैंने जुलाई में डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर दिया था। फिर इसने देखा है तो मामला गड़बड़ हो गया। हाँ। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर मेरा भाई पहले से ही आस्था चैनल देखता था। गुरुजी का बहुत बड़ा फैन है मेरा भाई, उसका नाम विवेक चित्रीव है। वो मुझे भी इसके साथ आया हुआ है। हाँ, अभी तो यहाँ पे भी थोड़े प्रॉब्लम हो गई थी। पहले दिन मैं चल ही नहीं पा रही थी, वो मुझे पकड़ के लेके जाता था। फिर उसके बाद में घर में तो इसको उठा के रखना पड़ता, वो तो बता। हाँ, घर में तो मुझे मतलब मैं चल ही नहीं पाती थी, एकदम गोदी में उठा के लेके जाते थे भैया और मम्मी। ऐसा लगता था कि कभी ठीक हो पाऊंगी क्या नहीं। क्या क्या होता था कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन वो मुझे स्टेरॉइड के कारण पीठ की नस दब गई थी। स्टेरॉइड से हड्डी और खराब हो गई? मैं सोने में भी मुझे दिक्कत आती थी, और पूरा पैर स्वेलिंग आता था, पूरे पैरों में, और ब्रेन यहाँ हेड में भी पूरी स्वेलिंग आती थी।
अब इसके हालात क्या है? अब ये खुद चलती है। हाँ, खुद चलती और मैं खुद का काम कर पा रही हूँ अभी। अब इसका कमर का दर्द भी कैसा है? हाँ, कमर का दर्द भी ठीक है। और मैं सोती थी तो तब मुझे दर्द होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब मैं ट्रीटमेंट लेने भी अकेले ही जाती हूँ। अकेले जाती है, ट्रीटमेंट लेने भी, सोती है। अभी भी बोल भी रही है तो कपालभाति चल रहा है इसका। आदत पड़ गई है उसी में ही है? मेरे भाई और मम्मी रात भर रोते थे मुझे देख के। मुझे बहुत बेकार लगता था उस वक्त, ऐसा लगता था कि मर जाऊं करके। कोई नहीं बेटा, है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब सब मेरे को देख करके ऐसे दुखी होते रहते। लेकिन अब ये गुड़िया अच्छी हो गई है। सोनम के लिए जोरदार ताली बजा दो, बहुत अच्छी बेटी है। लेकिन योग पूरा करती है, अपना उपचार पूरा लेती है। हाँ? और इसको विश्वास हो गया यहाँ करके कि नहीं अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। सुन करके ही विश्वास हो गया था पहले तो, अब तेरे को कुछ नहीं होगा ना बाबू। हाँ? तो ऐसे हो जाता है ये। इसलिए मैंने आज ये बात कही है, तुम छोटी छोटी बीमारियां लेकर के परेशान रहते हो। ये SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज। नीचे आ जा। ये तो 10-10 मिनट एक एक आसन में सेतु बंद में टंगी हुई है। सर्वांगासन भी करती है ना, कर सर्वांगासन, हलासन। सर्वांगासन भी करती है, हलासन भी करती है, ऐसे करती है। सर्वांगासन, हलासन, अपना अभ्यास पूरा करो। अनुलोम विलोम करो बेटा तुम। अब ये अनुलोम विलोम ज्यादा करना है SLE MS में। कपालभाति तो करना ही है, अनुलोम विलोम भी पूरा करना है। अब जैसे गुड़िया लगी हुई है समीक्षा, ये सोनम, अपना अभ्यास पूरा करो। अपना अभ्यास पूरा करना पड़ेगा, तो कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो। इसलिए मैंने आज सबसे पहले बड़े रोगों की बात रखी है। टाइप 1 डायबिटीज, दुनिया में कहते हैं ये ठीक नहीं होती। SLE MS ये ठीक नहीं होता। ये सफेद दाग ये ठीक नहीं होता। ओम बाबा जी, जी, मेरे को MS की प्रॉब्लम है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, SLE MS मैंने यहीं से लगभग 100 बच्चों का अच्छा करके भेजा है। 1-2 का नहीं, 100 बच्चों का, बड़ों का भी, कोई दिक्कत नहीं। SLE MS पूरे ठीक होते हैं। तो ये कब आए हो आप? 5 साल पहले बैक से शुरू हुआ से पेन में, फिर टांग में पेन चली गई, फिर पाँव में। आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट होना बंद हो गया इस लेफ्ट पाँव में जी। तो वो बोलते हैं अभी ड्रॉप फुट है और MS की वजह से ये हुआ है। MS है, 5 साल से हुआ। यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? मैं इधर 2 तारीख को आया सी। तो आप इधर 2 से आया सी, 16 दिन हो गए। अब क्या फायदा हुआ है? अभी पेन में कुछ फर्क है। तो पेन में फर्क आना शुरू हुआ है। पेन में फर्क है। सुबह को चलने में थोड़ा सा आसानी है। दिन में वो थकावट हो जाती है, तो फिर वो वापस हो जाता है। तो आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम, दिन भर अनुलोम विलोम किया करो। ठीक है, दिन भर अनुलोम विलोम। ठीक बाबा जी। आपके लिए बहुत सूक्ष्म व्यायाम है। हाँ। लेकिन ये मैंने ये देखा है, ये हिम्मत नहीं आ रहे हैं। MS हो जाए, SLE हो जाए, ऑटोमेन डिजीज हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई भी रोग हो जाए, चाहे वजन में इनका 1.5-2 क्विंटल हो जाए प्रखर की तरह, कोई समस्या नहीं है। आप हिम्मत मत हारो, एक रास्ता पकड़ लो। आपका यदि रास्ता सही है तो चाहे आप कछुए की चाल से भी चल रहे हैं ना, तो भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। रास्ता ठीक है ना, तो आपकी MS भी ठीक हो जाएगी। भाई साहब क्या नाम है? रणजीत सिंह। रणजीत जी, आप रण जीतोगे जिंदगी का। हाँ? ठीक है बाबा जी। ये लगे रहते हैं पीछे, में देखता हूं। अब एक्सरसाइज कम, प्राणायाम ज्यादा। 1 घंटा भस्त्रिका, ठीक है बाबा जी। आराम से। इम्यूनोग्रिट, और इम्यूनोग्रिट और वो रजत भस्म, वसंत कुसुमाकर सब चल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, सब चल रहा है। हाँ, और इनको फिर इम्यूनोवटी भी देते, इम्यूनोग्रिट वटी, ये सब। चलो आशीर्वाद रणजीत जी। ओम स्वामी जी, करो अनुलोम विलोम करो। 2021 जनवरी में मुझे AML डिसीज हो गया था 30%। 10,000 प्लेटलेट रह गए थे सिर्फ मेरे बॉडी में। AML हो गया था?
1.5 साल से योगा कर रहा हूँ। ये ब्लड कैंसर, हमारी दादी जी आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो क्या भी नाम है बेटा? वरद। नाम? वरद। वरद। हाँ। ओ वरद। हाँ। हमारी दादी आपकी बहुत बड़ी आज्ञाकारी है। वो हर सुबह 4:30 बजे उठ के आपके प्राणायाम दिखती रहती है और योगा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा कैंसर बहुत अब ठीक हो गया है। अभी मेरा AML का ब्लड बोन मैरो रिपोर्ट निगेटिव आ गया है। जोरदार ताली बजा दो भाई वरद के लिए। नहीं तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिर वो इस लोक से फिर किसी और लोक में ही चला जाता है। अभी छोटी सी उम्र में बच्चों को ब्लड कैंसर होने लग गया। वो अब कैसे हुआ? कोई परिवार में किसी को नहीं है ना? हमारे परिवार में किसी को नहीं है, सिर्फ माँ को आर्थराइटिस है। बस, कोई बड़ी बीमारी नहीं आजकल। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हम 10 साल से हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं। हमारे दवाई के साथ साथ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करके हम बहुत लोगों को अस्थमा ठीक कर दिया। इन्हेलर तो लाखों लोगों को हम बंद करा दिया। आपका एक्सरसाइज, प्राणायाम, आपका स्वाशारी गोल्ड से। थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास गुप्ता, हैदराबाद से। हैदराबाद से गुप्ता, ये बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। ये होम्योपैथी और आयुर्वेद, इन्होंने भी इंटीग्रेटेड पैथी शुरू कर दी है। ओम स्वामी जी। ओम। मैं श्वेता बैद्यनाथ बिहार झारखंड से आई हूँ। मैं अस्थमा से बहुत परेशान थी। मैं डेली इन्हेलर लेती थी और रात में डेली एलर्जी का टेबलेट खाती थी, लेकिन मुझे यहाँ आने से बहुत फायदे हुए हैं। और मैं यहाँ उपवास में 4 दिन से हूँ। क्या उपवास कर रही हो? द्राक्षा और खजूर खा रही हूँ। हाँ, ये उपवास बताते हैं ज़्यादा कफ कोल्ड होने पर। हाँ। ये छूट गया, तेरे को भी शुरू कर लेना। हाँ। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा फायदा है, वो बुझा रहे हैं यहाँ पे। अब इसको कंटिन्यू कर लेना थोड़े दिन। द्राक्ष और खजूर का कल्प। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो चने की रोटी बता रखी है ना जी, बस वही खा लेना च्यवनप्राश के साथ। ये तो थोड़ा जो है बाल तो वक्त के साथ थोड़े सफ़ेद हो गए, वैसे जवान हो रखा है। 31 साल की उम्र में बाबा जी मेरे को अस्थमा, साइनस प्रॉब्लम हुआ था और मैं 6-7 साल पहले डिप्रेशन में भी चला गया था। लेकिन जो भी है आपका 18 साल से प्राणायाम कर रहे हैं और प्राणायाम से हम पूरा स्वस्थ हैं। वो अस्थमा का क्या हाल है? हाँ जी, अस्थमा सब खत्म हो गया, इनहेलर सब छूट गया। हमारी माता जी ने हमको प्रेरणा दी थी कि नहीं बेटा कुछ भी करो, तुम्हारी में तकलीफ देख नहीं सकती, बाबा जी का शिविर है, बाबा के शिविर जरूर चलो। और वो हमको परिवार समेत लेके जरूर गए। अपने बच्चों को बहुत प्रेरणा दी। सब माताओं का शुक्रिया है, सब ने बोला जैसे बाबा जी कह रहे वैसे करो। तो माताओं ने मेरा बहुत प्रचार किया। पिता भी आ गए फिर बाद में। प्रणाम स्वामी जी। मेरे को मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती है। जब गर्मी के बाद बारिश आती है तो उससे मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। आपका प्रोग्राम मैंने टीवी और यूट्यूब से योगा के प्रोग्राम देख देख करके अपने अस्थमा को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली है कि मुझे कैसे अपने आप को ठीक रखना है। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अभी पतंजलि में, और उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ से जल्द ठीक होके जाऊँ। हरिओम बाबा जी। हरिओम। मुझे बचपन से ही एलर्जिक अस्थमा है, तो वो भी अभी 21 तारीख को अचानक बढ़ गया था। उसके बाद हम लोगों का यहाँ आना हुआ और अभी तक मुझे कोई एक भी अटैक नहीं आया अस्थमा का। जो यहाँ मैं काढ़ा पी रही हूँ, दिव्य मेघा पानी और क्वाथ देते हैं, इससे 3 दिन से मैं यहाँ हूँ और मुझे एक भी बार, इतनी ठंड में भी मैं योगा करने आ रही हूँ पर मुझे अस्थमेटिक अटैक नहीं आया। क्या बात। और 15 साल से सेकेंड डिलीवरी के बाद से थायराइड हो गया था, तो वो भी अभी घुटने उससे काम करना थोड़ा बंद कर रहे थे और यहाँ मैं पूरा योगा कर पा रही हूँ और पैदल भी चल रही हूँ। कहाँ से आई हो? मध्य प्रदेश, बैतूल मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भी ठंड कम होती है, मुंबई में भी ठंड कम होती है, और वो ठंड वाली बीमारी यहाँ आके ठंड में ठीक हो रही है। अभी सेकेंड कोरोना जब हुआ था तब हम टीचर है मैं, तो मेरे आजू बाजू वाली दोनों मैडम को कोरोना हो गया था। अच्छा। जाकर मुझे भी बुखार आ गया, पर मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, सिर्फ कोरोनिल, स्वसारी वटी और अणु तेल और पानी की भाप, क्योंकि अस्थमा थी मैं, तो उसी से मैं ठीक। ये बड़ी बात है, आजू बाजू दोनों बीमार और ये ठीक। ये है योग आयुर्वेद की प्रत्यक्ष ताकत, और फिर भी लोग प्रमाण मांगते हैं। थैंक यू। खुश हो।